देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हम हैं पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी के निवास पे और यहाँ जो है उनके बड़े भाई जो है एसपी सिंह जी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बीमा योजना के बारे में जो जिस प्रकार से रुका हुआ है उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो देखते हैं ये क्या बताते हैं। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे का समाचार देखते रहिए। आप सबका स्वागत है। जैसा मैंने आपसे पहले अभी अनौपचारिक बातचीत में आग्रह किया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आम किसान से लेकर आम नागरिक तक को पता होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं पता है। मैंने कुछ ज़िलों में काम किया तो ज़िले में जिला कलेक्टर के सानिध्य में सारी ये योजनाएं चलती हैं और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो वर्तमान वाली है वो भी इसी ड्यूरेशन के अंदर आई थी। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले 10-15 साल से फसल बीमा हो रहा है और किसान को फसल लॉस के बाद दो तरह के बीमे के हकदार होता है। वो एक तो फसल बीमा उसने करवा रखा है, जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारे क्षेत्र और देश भर के अंदर खूब जोर शोर से लागू की हुई है। के साथ साथ एक आदान अनुदान होता है जो राज्य सरकार और भारत सरकार देती है, ठीक है ना। अब वो एक इस तरह की स्थिति थी उस टाइम की, पूरे क्षेत्र भर के अंदर बहुत थोड़े से एरिया के अंदर जांच करने के बाद में आकलन किया जाता था कि कितना डैमेज हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में यह ठीक से सुनिश्चित किया गया है, आप जानते हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इवन इंडिविजुअल लॉस है, इंडिविजुअल लॉस असेसमेंट करने की व्यवस्था भी है। आम किसान को मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं है, इसलिए बहुत हो हल्ला भी इस बारे में होता रहता है। देखिए, 3 तरह से किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लाभ मिल सकता है। नंबर 1, अगर शोइंग फेल हो गया हो। नंबर 2, अगर क्रॉप डैमेज हो गया हो। नंबर 3, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हो गए हो। ग्रोइंग फेल, शोइंग फेल क्या है? जब मैंने फसल बोई मेरे खेत में, सपोज अभी नरमे की फसल बोई मैंने, बीमा करवा दिया, अगर नरमा मेरा ठीक से उगा नहीं है या कोई भी फसल है उसकी उगी ठीक से नहीं है, तो मैं उसका 1 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट करूंगा संबंधित कंपनी को। वो आके मेरा इंडिविजुअल लॉस असेसमेंट करेंगे और उसी के अनुसार मेरे को इंडिविजुअल उसका बेनिफिट मिलेगा। मैं नहीं समझता हमारे क्षेत्र में कोई इस चीज़ के बारे में जागरूक है क्या कि भाई फसल बो दी, गुआर बो दिया, बाजरा बो दिया, गेहूँ बो दिया, अभी जैसे वर्तमान में नरमा कपास बो दिया, या कुछ इलाके के अंदर चावल बो दिया जो हनुमानगढ़ के दूसरा क्षेत्र है। अगर उसमें वो शोइंग फेल होगी तो उसमें भी उसको 25% लॉसेस का हकदार है, लेकिन वो सामान्यतः अपने एरिया में कोई नहीं लेता। पूर्वी राजस्थान में बहुत सारे लोग, हज़ारों की संख्या में लोग इसको लेते हैं। किसानों को पता नहीं है, पता होना चाहिए। नंबर 2, क्रॉप डैमेज हो गया, यानी कि फसल बरसात की वजह से, अतिवृष्टि की वजह से, अल्पवृष्टि की वजह से, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर की वजह से अगर ख़राब हो गई किसी भी कारण से, तो उस टाइम वो क्लेम करता है तो उसको उसका बेनिफिट मिलता है। पोस्ट हार्वेस्ट फसल जब खलियान में चली जाती है, उस टाइम कोई आंधी तूफान आ गया, उससे अगर किसी तरह का लॉस हो गया तो कटाई के 15 दिन बाद तक उसको बीमे का लाभ मिलता है। तीनों चीज़ें ज़्यादातर किसान को पता नहीं है। आपके माध्यम से मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि जब भी मौका मिले तो शोइंग फेल्योर क्या है, क्रॉप डैमेज क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट डैमेज क्या है, इन तीनों चीज़ों को क्लियर करना चाहिए अपने को, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभान्वित हो। वर्तमान जो हमारे क्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का इशू चल रहा है, इसके संबंध में मैंने इस हफ्ते और पिछले हफ्ते उच्च अधिकारी संबंधित विभागों के, चाहे वो बीमा कंपनी के हों, चाहे राज्य सरकार के हों, चाहे भारत सरकार के हों, उनसे बात की है। हमारी राज्य सरकार के एग्रीकल्चर कमिश्नर इसमें सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, मैंने उनसे भी विस्तार से बात की है। और बीमा कंपनी के जो रीजनल मैनेजर राजस्थान के हैं उनका और उनकी पूरी टीम से, जिसमें अपने हनुमानगढ़ और भादरा के जो प्रभारी वहाँ जयपुर बैठते हैं, उनसे भी बात की है। इसमें 2-3 इशू आ रहे हैं जो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इंटरेस्टिंग भी हैं और जिनको अवांछित तरीके से डील करने की वजह से वो न चाहते हुए भी इशू बन गए। अब जैसे एक आपने बार बार सुना होगा कि 5000 किसानों की एक लिस्ट बना के भेजी गई है और उस लिस्ट के अंदर उनको रिजेक्ट कर दिया।
5,000 किसान नहीं है, वो 5,000 एप्लीकेशन है। एक किसान ने 2 एप्लीकेशन भी लगा दी, 3 भी लगा दी, किसी ने तो 4 भी लगा दी। अब बताइए, एक किसान को एक एप्लीकेशन लगानी चाहिए कि 3 लगानी चाहिए? ये मैं समझता हूँ किसान को ही तय करना चाहिए। जब प्रोविज़न एक का रखा हुआ है तो एक ही लगानी चाहिए। उनका एग्जामिन किया सारी एप्लीकेशन का, तो उसमें 4,242 4242 नंबर ऐसा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी है, जिसके अंदर ए स्थान की जगह बी स्थान दर्शाया गया है। आदमी हरियाणा में रहता है फिर भी उसका बीमा यहाँ पे कर दिया गया है। और जो नोटिफाइड एरिया है वो मेरे पास में 2 हेक्टर है। मैक्सिमम आपको मालूम है 5 हेक्टर का एक किसान बीमा करवा सकता है, लेकिन मैंने 8 हेक्टर का भी बीमा करवा दिया। मुझे एक बैंक से करवाना था, मैंने 2-3 बैंक से भी करवा दिया। मुझे पता नहीं था, किसान को जानकारी नहीं होती, ये बात भी सही है। और ये बात भी सही है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक है उनके माध्यम से अपने आप ऑटोमेटिक उसका पैसा कटने लग गया। और ये बात भी सही है कि कॉमर्शियल बैंक भी अगर उसने केसीसी ले रखा है तो वहाँ भी अपने आप कट जाता है। मान लीजिए 2 जगह अपने आप कट गया, ऑटोमेटिक कट गया, किसान का तो कोई दोष नहीं है उसमें, वो सिस्टम का ओवरलैपिंग हो गई। और तीसरी जगह किसान को पता नहीं था और उसने ई मित्र पे जाके और करवा दिया, तो एक किसान ने 3 जगह बीमा करवा दिया। वो सारे के सारे वो रिजेक्शन में डाल रखे थे, डालना चाहते हैं नियमों के तहत, वो जो कह रहे हैं उसमें मैंने उनसे आग्रह किया है और किसानों की तरफ से मांग रखी है कि मैंने किसान होने के नाते मुझे जानकारी भी नहीं, अवेयरनेस के अभाव की वजह से मुझे बीमा तो एक ही करवाना था, लेकिन 3 जगह हो गया, 2 का मुझे पता नहीं था। तो उसमें ये तय करेंगे वो कि एक बीमे का हर हालत में उसको फ़ायदा मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ ये किसान के लिए सबसे अच्छी बात होगी। अन्यथा अगर वो अपने नियमों के अंदर जाएंगे तो वो तीनों को ही रिजेक्ट करेंगे, वो नहीं करेंगे जैसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। और सरकार की भी यही मंशा है, इसके अंदर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। तीसरा ये है कि नोटिफाइड एरिया अगर 2 हेक्टर है और मैंने 6 हेक्टर का करवा रखा है, तो इसमें मैं समझता हूँ मुझे ये चीज़ तो मेरे लेवल पे रेक्टिफिकेशन के लिए मुझे समय मिलना चाहिए, कायदे से नोटिस सर्व होना चाहिए मेरे को, अगर मैंने ऐसा किया है तो। इसमें देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में हो गया। मान लो अनजाने में कभी कभी इसलिए भी हो जाता है कि जब किसान बीमा करवाने जाता है तो संबंधित पटवारी, आरआई और तहसील का जो सिस्टम होता है उससे वो गिरदावरी रिपोर्ट लेता है। आजकल तो बहुत सारी गिरदावरी रिपोर्ट है वो ऑनलाइन भी मिलने लग गई है, तो वो खुद भी निकाल लेता है। अब वो वाली रिपोर्ट 3 जगह चली गई तो उसमें कायदे से हकदार तो एक ही जगह बनता है। तो मेरा ये मानना है कि गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पे भी रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर उसने 6 हेक्टर का भी करवा रखा है तो 2 हेक्टर तो उसको मिलना ही चाहिए, अगर उसकी 2 हेक्टर लैंड उसकी है तो। लेकिन 6 हेक्टर का उसको नहीं मिलेगा। उसके लिए अगर कोई या हम सब लोग या व्यवस्था ऐसी बन जाए कि हल्ला करने से या कोई ऐसी कार्रवाई करने से मुझे 6 हेक्टर का मिल जाएगा, तो हो सकता है किसान होने के नाते जानकारी के अभाव में, कानून कायदों की बहुत विस्तृत जानकारी आपस में शेयर नहीं करने की वजह से मैं कहीं भी जा सकता हूं कि मुझे 6 हेक्टर का मिलेगा। कायदे से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2 हेक्टर मैक्सिमम है उसकी लैंड खुद की, तो 2 हेक्टर का ही मिलेगा उसको। इसी तरह से कुछ किसान ऐसे हैं जो रहते तो बाहर हैं लेकिन वहाँ पे वो ज़मीन किसी को जोतने के लिए दे के रखते हैं, कायदे से ओनरशिप उस आदमी के जो बाहर रहता है। इस तरह के केसेस में आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भविष्य के अंदर जब इस तरह की जोत करते हैं तो जो संबंधित ऑनर है उसके साथ में एक 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि मैं इनकी ज़मीन की काश्त कर रहा हूँ, तो वो बीमा उसी को मिलेगा जो किसानी कर रहा है, किसानी का काम कर रहा है। ये 2-3-4 चीज़ें तो ऐसी थी जो मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सही बताएं, ताकि लोगों को ये पता चले कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बिचौलियों से मुझे कैसे छुटकारा मिले। बिचौलिया शब्द मैंने इसलिए यूज़ किया है और मैं समझता हूँ कि अपने क्षेत्र के अंदर इस तरह का जो हल्ला होता है उसमें जब इस तरह की चीज़ें आती हैं कि नोटिफाइड एरिया 2 हेक्टर है, बीमा 6 हेक्टर का हो गया, एक का नहीं कईयों का हो गया, सैकड़ों का हो गया, हज़ारों का हो गया मान लो। इसी तरह से मैं रहता कहीं हूँ और बीमा जो खेती कर रहा है उसने ले लिया और कोई लिखा पढ़ी नहीं, तो ओनरशिप जिसकी है उसी के पास बीमा जाएगा। कानून की बात कर रहे हैं, पर कानून सम्मत जो चीज़ है वो तो ये है। भविष्य के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट करके खेती करता है तो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करवा ले तो उसकी बीमा जाएगा। इसी तरह से जैसे मैं ए स्थान पे मैं गढ़ी छानी का रहने वाला हूँ, गढ़ी छानी की जगह मुझे अगर कलाना दिखा रखा है तो मुझे कलाना का बीमा नहीं मिल सकता, मुझे गढ़ी छानी का ही मिलेगा। तो उसके लिए संबंधित अधिकारियों से मैंने ये आग्रह किया है किसानों की ओर से कि आप इसको करेक्शन बैंक के माध्यम से करवाएं।
आप देखिए बीमा के अंदर 5 बड़े स्टेक होल्डर हैं किसान के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन को एक यूनिट मानते हैं अपन, बीमा कंपनी दूसरी यूनिट हो गई, के साथ साथ बैंक तीसरी यूनिट हो गई, इसके साथ साथ में चौथी यूनिट राज्य सरकार होगी और 5वीं यूनिट जो है वो भारत सरकार होगी। बीमा के लिए आपकी जानकारी के लिए मैं समझता हूँ, जानकारी आपको भी है लेकिन किसानों को मैं समझता हूँ कम जानकारी है, तो आपके माध्यम से हमें ज़्यादा जानकारी देनी चाहिए। सामान्य फसलों के लिए, विशेष रूप से खरीफ की फसल के लिए 1.5% बीमा राशि कटती है किसान की। रबी की फसल के लिए सामान्यतः अपवाद 1-2 हो सकता है, 2% बीमा राशि कटती है किसान की। जो रिमेनिंग राशि है वो राज्य सरकार 50% और 50% भारत सरकार देती है। अब कई बार बीमा लेट जो होता है उसकी वजह से भी हल्ला होता है। ये बात सही है कि टाइम पे मिलना चाहिए, कभी कभी इसलिए टाइम पे नहीं मिल पाता कि राज्य सरकार का शेयर है वो टाइम पे डिपॉजिट नहीं होता, कई बार भारत सरकार का शेयर है वो भी टाइम पे डिपॉजिट नहीं होता। जब ये 5 बड़े सेक्टर हैं जिनके माध्यम से बीमा होता है, अगर किसी में भी फॉल्ट होता है तो इसका नुकसान सीधा सीधा किसान को होता है। जैसे किसान अनपढ़ आदमी है, उसने बैंक में जाके बताया कि मेरे 2 हेक्टर लैंड है और उसने गलती से 5 लिख दिया, तो किसान की तो कोई गलती नहीं है इसमें। तो मैं समझता हूँ कि जब इतना बड़ा सिस्टम डेवलप हो गया है और देश भर के अंदर लागू है, तो बीमा कंपनी और सरकार अपने स्तर पे ऐसी व्यवस्था करवाए कि उसका ड्यूअल वेरिफिकेशन जहाँ पे बीमा हो रहा है वहीं पे हो जाए। ये इस साल से किया गया है जब इसको आधार से लिंक किया गया है, और जब इसको आधार से लिंक किया गया है तभी ये बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अदरवाइज पहले पता नहीं चलता था। कोऑपरेटिव का अलग बीमा है, पंजाब नेशनल का अलग है, SBI का अलग है, कॉमर्शियल बैंक का 4 हो गया, आदि आदि इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर ये चल रही थी। इसके लिए जैसे ही आधार से लिंक किया है तो ये सब चीज़ें पकड़ में आने लग गई। अब ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता आपके माध्यम से किसानों को हो, ताकि बिचौलियों से पीछा इसलिए छूटना चाहिए कि हल्ला गुल्ला बिना मतलब होता है, किसान उसके अंदर सफरर है और कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं है। आप एक भी केस मुझे ऐसा ला के दीजिए। आपके माध्यम से मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिसने वैलिड बीमा करवाया, जिसको बीमा नहीं मिला है, मुझे उन्होंने ये जानकारी दी है कि अपनी तहसील के अंदर करीब 2000 एप्लीकेंट ऐसे हैं, 5000 एप्लीकेशन ऐसे हैं जिनकी संख्या, एप्लीकेंट्स की संख्या 1800 से 2000 है। यानी कि 5000 में से 1800 2000 कैसे हो गए? इसलिए हो गए कि एक ने 2 भी एप्लीकेशन लगा दी, 3 भी लगा दी, किसी ने 1 भी लगा दी। उनका 90% का स्क्रूटिनाइजेशन हो चुका है, खाली 10% बचे हुए हैं। 10% का मतलब ये हो गया कि 2000 का 10% करीब 200 केस। उनका पूरा स्क्रूटिनाइजेशन करने के बाद में जो 45 से 48 बैंक शाखाओं के बीच में उन्होंने वेरिफिकेशन करवाया, तो खाली 5 या 7 बैंक शाखाएं बची हैं कल तक, जिनका अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इनका बीमा 1 महीने से 2 महीने के बीच में 100% मिल जाएगा। उसके बाद में कोई नहीं बचेगा। बचा हुआ कौन है? हम मोटे तौर पे जो मीडिया के माध्यम से सुनते हैं उसमें तो ऐसे लगता है कि हजारों ऐसे बीमित लोग हैं जिनको बीमा नहीं मिला। भाई हजारों एप्लीकेशन थी, लेकिन बीमाधारियों की संख्या तो 1800 ही आई उसमें, जैसा मैंने अभी आपसे आग्रह किया। इसी तरह से कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जो अंडर स्क्रूटनी है, कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जिन पे FIR हुआ है, कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जिन पे एंटी करप्शन ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इनको अगर छोड़ दिया जाए, प्लस उनको छोड़ दिया जाए जो सरकारी भूमि पे किसी कारण से शो हो गई, या हकीकत में एक्चुअल में इसको ऐसा समझना चाहिए कि सरकारी भूमि को मेरी भूमि दिखा रखी है तो वो मेरे को बीमा नहीं मिल सकता। सरकारी भूमि से मेरा अभिप्राय है मंदिर माफी की ज़मीन हो सकती है, स्कूल की ज़मीन हो सकती है, पंचायत की ज़मीन हो सकती है। मुझे उन्होंने बताया तो, और उन्होंने वाकायदा नाम बताए हैं, उसमें ये है कि फॉरेस्ट के ऊपर मैंने बीमा करवा रखा है, जोड़ पायथन पे मैंने बीमा करवा रखा है। अब इस तरह की जो 6-7 कैटेगरी हैं, इनका बीमा उनको नहीं मिलेगा, भले ही उनकी संख्या कितनी हो। कहने का मतलब ये है कि जो 1000, 1200, 1500 बचे हुए हैं, उनका 1 से 2 महीने में 100% का बीमा मिलेगा। उच्च अधिकारियों ने जो मुझे बताया है, और उन्होंने भारत सरकार से भी बात की है। अभी करीब 1,26,000 एप्लीकेशन भारत सरकार को भेज रखी है पूरे स्टेट की। जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है इससे संबंधित, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने ही हमारे ज़िले का बीमा किया है, उसने गंगानगर का भी किया है और उसने जैसलमेर बाड़मेर साइड का भी किया है। इस तरह से करके 7 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके पास, 12 का भी उसके पास है। तो 1,26,000 में से करीब 50-60 हज़ार एप्लीकेशन गंगानगर हनुमानगढ़ की हैं, वो इन 1800-2000 के अतिरिक्त हैं, वो भी क्लियर होने वाली हैं, तो वो बीमा भी मिल जाएगा।
कहने का मतलब ये है कि मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से आग्रह करना चाहता हूँ कि शोइंग फेल हो जाए, क्रॉप डैमेज हो जाए, पोस्ट हार्वेस्ट डैमेज हो जाए, उसको समझ के ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल लॉस असेसमेंट करवा के अपना बीमा पे ध्यान देना चाहिए। और बीमा एक ही जगह पे करवाना चाहिए, मल्टीपल जगह नहीं करवाना चाहिए। अभी किसी कारण से अगर मल्टीपल जगह हो गया है तो मैंने किसान भाइयों की ओर से, हमारी तहसील की ओर से ये उनसे आग्रह किया है कि 3 एप्लीकेशन भी लग गई, उनमें अगर एक एप्लीकेशन सही है तो सही एप्लीकेशन का बीमा उनको मिलना चाहिए। इन प्रिंसिपल वो एग्री हुए हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर बैंक ने गलती करी है तो बैंक से पैसा दिलवाएंगे, नहीं तो जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है वो पैसा देगी। तो बीमा के बारे में अवेयरनेस से संबंधी ये बातें मैं आपसे इसलिए साझा करना चाहता था कि संख्या कुछ है, बताई कुछ जा रही है। जैसे 8 से 10 हज़ार एक और इशू आया है जो मैंने आपके माध्यम से, किसी के माध्यम से सुना था। 8 से 10 हज़ार एप्लीकेशन ऐसी हैं कि जिनकी जांच चल रही है, उनकी जांच हो चुकी है, उसमें से ही 2000 एप्लीकेशन ऐसी आई है जिनका वेरिफिकेशन है। अदरवाइज वो तो डबल हो गया, ट्रिपल हो गया या 4 बार हो गया, इस तरह के बीमे हैं। अब इसमें एक इशू मैं आपसे और जोड़ना चाहता, जैसे मैंने इंडिविजुअल बीमा मेरा करवाया, LIC से भी करवा लिया, मैंने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से भी करवा लिया, मैंने अलायंस से भी करवा लिया और मैंने जनरल इंश्योरेंस से भी करवा लिया। तो उसमें मेरा पैसा लग रहा है। मैंने जब 5 जगह बीमा करवाया तो मेरे को 5 का अधिकार है, लेकिन इसमें मैक्सिमम पैसा 98% से लेकर 95% राज्य सरकार और भारत सरकार का लग रहा है। जैसे सपोज मैंने कहा मेरा 1 हेक्टेयर करवाया किसी क्रॉप का, उसका बीमा राशि 40,000 है, तो 40,000 में मुझे 2% तो 800 ही रुपये देने पड़े। जो रिमेनिंग 39,200 है उसका 50% राज्य सरकार दे रही है, 50% भारत सरकार दे रही है। तो अगर डबल या ट्रिपल बीमा हो गया तो वो मुझे मिलने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने प्रीमियम जो है वो जो मेरा तो 1.5% या 2% ही है, रिमेनिंग प्रीमियम तो सरकार दे रही है। इंडिविजुअल बीमा, लाइफ का बीमा और इस बीमे के अंदर ये मेजर डिफरेंस है। किसान भाइयों को अपन ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वो कंफ्यूज नहीं हो। अगर उनकी पॉलिसी सही है तो संबंधित बीमा कंपनी का एक आदमी अपने तहसील पे भी बैठता है, एक आदमी जिले पे भी बैठता है और एक नंबर है वो सब लोगों को पता है, उस पर फ़ोन करके संबंधित जो RM है उससे भी बात कर सकते हैं। अगर उनकी वैलिड पॉलिसी नहीं मिलती है तो आपके माध्यम से अगर हमारे पास कोई आता है या डायरेक्ट कोई आता है तो मैं गारंटी देता हूँ सही बीमा उसका बीमा मिलेगा। लेकिन डबल, ट्रिपल या 4 बार हो गया या सरकारी भूमि पे हो गया या किसी अन्य कारण से दूसरी जगह का हो गया, वो बीमा का हकदार किसान हकदार नहीं है, उसको बीमा नहीं मिलेगा। तो सर आपने जैसे अभी बताया है तो उन कारणों से जो 5,000 एप्लीकेशन रोक रखी है, संभवतः उनमें 5 या 10% ही किसानों को बीमे मिलेंगे, बाकी तो निरस्ती होंगे। 4,242 मैंने आप संख्या भी बोली थी वो उन्होंने ही बताई है, देख के चेक करके 4,242 एप्लीकेशन उस 5,000 में से ऐसी हैं जिनका बीमा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो या तो डबल हैं, ट्रिपल हैं, NFA मतलब नोटिफाइड एरिया से बाहर हैं, एक ही जगह बी शो कर रखा है, सरकारी भूमि है, आदि आदि, मतलब 6-7 कैटेगरी है। तो कल जिस प्रकार से मलसीसर में धरना प्रदर्शन हुआ, जाम हुआ और प्रशासन ने आश्वासन भी दिया, तो वो फिर एक बरगलाना ही है किसानों को क्या? अब मैं जो वस्तु स्थिति उच्च अधिकारियों से बात करके जो मैं समझ पाया हूँ और जो हकीकत है, जो फैक्ट है वो बताया मैंने आपको। चलो कि उस 5,000 में से 4,242 ऐसे हैं जो या तो NFA की कैटेगरी में आते हैं या सरकारी भूमि की कैटेगरी में आते हैं या जिन्होंने 3 बार या 2 बार या 4 बार बीमा कर दिया। तो आपने जो तकनीकी कारण अभी बताए हैं वो 1.5-2 वर्षों से बलवान पूनिया विधायक जो है वो बीमा क्लेम दिलवा रहे हैं और तरह तरह की बातें कह के श्रेय भी लेने का प्रयास कर रहे हैं कि बादल तहसील को सबसे ज्यादा बीमा मैंने दिलवाया है। तो क्या उनको इन पॉइंटों का पता नहीं था क्या? अब इसमें मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज में एक सुचिता होती है और सुचिता के माध्यम से अच्छा काम करने के लिए अगर कोई आदमी आगे आता है, वो किसी भी क्लास, कैटेगरी या सेक्शन का हो, उसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। बाकी इंडिविजुअल हम किसी को क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उस पर मैं मतलब मेरी इच्छा नहीं होती कि मैं उस पर कोई कमेंट करूं। तो सर फिर ऐसे में नेताओं को असली किसान नेता हम किसको कहें? तो मैंने तो किसान है वो अपना नेता फिर किसको माने? सामाजिक जीवन हो, चाहे राजनीति हो, चाहे अन्य कोई इशू हो, उसमें सुचिता जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ये व्यक्ति का अपना एक आइडिया होता है, तो सुचिता
को मद्देनजर रखते हुए आपने चलो कार्रवाई मान करनी है। लीजिए 4,242 आपने डिफॉल्टर मान लो या उनकी गलतियां मान लो डबल या ट्रिपल जैसा भी है, चाहे वो वन विभाग में हो, लेकिन जो शेष बचे उनको क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं, उनको मिल गया। 1,000-1,200 लोग ही आपके क्षेत्र के अंदर ऐसे होंगे। 5,000 रोक रखे हैं। 5,000 एप्लीकेशन था, वो एक जने ने 3 भी लगा दी, 4 भी लगा दी, तो वो जो बची शेष बची एप्लीकेशन है 800 बच गई ना। नहीं, उन 800 को तो कई मिलेगा। आदमी ने सिंगल ही लगाई, उनका भी तो नहीं आया। कई आदमियों ने सिंगल एप्लीकेशन लगाई हुई है। ऐसा कोई आदमी है, आप मेरे को लाके देना, बोले- उसका बीमा मैं दिलाऊंगा। नहीं, उसका वो तो इसलिए दिलाऊंगा- भी कह रहे मैं दिलाऊंगा, समझे नहीं? मैं दिलाऊंगा मतलब सिस्टम दिलाएगा, मैं उसकी सहयोग करूंगा उसमें। नहीं, वो तो रो रहा है। ऐसा कोई आदमी है बहुत लोग हैं हाँ। जिनको तो सर उसमें आपने जिस प्रकार से तकनीकी कारण बताए कि 2 हेक्टेयर का था और 6 का बढ़ाकर ले लिया, तो वो उसमें से भी तो हो सकता है, फिर उसको कैसे मिलेगा? 6 नहीं, हेक्टेयर का तो मिल नहीं सकता। उसमें ये तय किया है ना, पहले तो वो नहीं मान रहे थे। उसमें ये तय किया है कि अगर उसने 3 जगह करवा रखा है, 6 हेक्टेयर का करवा रखा है, तो उसका 2 हेक्टेयर का सही है, 2 हेक्टेयर का मिलना चाहिए उसको। अगर उसके पास 2 हेक्टेयर है तो ये इन प्रिंसिपल उन्होंने एग्री किया है कि हम 2 हेक्टेयर का उसको दिलवाएंगे। हाँ। साहब क्या है कि गणतंत्र सरकारी बैंक जो 2692 में जो एप्लीकेशन थी बीमा पॉलिसी की, उसको डिलीट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी हुई है। बीमा कंपनी से रिक्वेस्ट की है। एक सेकंड, मैं एक किसान हूँ, ये बात सही है। वो अभी डिलीट नहीं हुई है। कुछ किसानों ने डिलीट करने के लिए रिक्वेस्ट किया है, कुछ किसानों ने, कुछ नहीं, तो बैंकों ने भी किया है। मान लो 2692 कोई भी संख्या है वो, 17 दाबी के हैं। चलो 2692 लोगों ने रिक्वेस्ट किया है डिलीट करने के लिए, तो वो डिलीट क्यों करवाना चाहता है, ये तो वो किसान बता सकता है यही ना। बात है। मैं बताऊं, इसमें कुछ FIR वो हुआ, सोसाइटी बैंक ACB जांच कर सोसाइटी रहा बैंक ने है, रिक्वेस्ट और किया। मेरी जानकारी में आ गया और मुझे लग गया कि भाई ये मेरा गलत है, तो हो सकता है मैं इस श्रेणी में अपने आप को डाल रहा हूँ, रिजेक्ट करवा रहा हूँ। अब इसमें अब कोई reject ही कर- व्यक्तिगत कम है। 2690 तो सोसाइटी बैंक ने कराए, वहाँ से सोसाइटी उन्होंने बैंक भेजी है, ने खुद ने नहीं। डाबड़े बैंक ने भेजी है 17, अनेक बैंकों ने भेजी है। व्यक्तिगत तो किसी एक आदमी ने भेजी है, बाकी बैंकों ने भेजी है। उन्होंने इसका मतलब इसमें फ्रॉड है, जब उन्होंने मुकदमे होने के बाद में ये भेजी उन्होंने, इसका मतलब फ्रॉड मिलेगा उनमें। तो अपनी बैंक से है ना। नहीं, उन पार्टी को तो बताया जाए जिनका फ्रॉड है, जैसे मैंने या आपने अगर डबल ट्रिपल किया है, वन विभाग में किया, तो उनको बताएं कि आप यहाँ गलत हैं, वो भी तो नहीं बताया जांच जाए। चल रही है। नहीं, वो जांच चल रही है। बता जांच एक कितने सेकंड, दिन एक तक- चीज मैं और बताना चाहता हाँ जी। हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लगभग 5 साल से है। इससे पहले भी प्राइवेट कंपनियां बीमा करती थी, हमारे तहसील में भी करती थी। और हमारी तहसील में आपको जानकारी होगी ज़्यादातर को कि 7 जगह सेंसर लगे हुए थे। कहाँ भिरानी में सेंसर लगा हुआ था, अजीतपुरा में सेंसर लगा हुआ था, डुंगराना में सेंसर लगा हुआ था, और इधर जहाँ बिजली का इशू चल रहा है नेठाना में सेंसर लगा हुआ था, भादरा में 2 सेंसर लगे हुए थे, एक कोई और 7 जगह सेंसर लगे हुए थे। प्राइवेट कंपनी बीमा करती थी। फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। उसमें क्या करते थे, वो 3 चीज़ें कवर करती थी। एक तो हार्वेस्ट अतिवृष्टि से हो गया, अल्पवृष्टि से हो गया, या एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर से हो गया। अब सेंसर में मुझे बताया गया है, बहुत ही ऐसे रिलायबल लोगों ने जो उनके आसपास थे, कि ये लोग एक मिली भगत करके सर्दी के अंदर उसमें बर्फ डाल देते थे, गर्मी में उसमें गर्म पानी से करके कुछ कर देते थे, गर्म ज़्यादा कर देते थे, और बरसात के मौसम में उसमें पानी डाल देते थे, तो अतिवृष्टि सेंसर बता देता था। आप बताइए, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। कायदे से तो इस तरह की जांच CBI से होनी चाहिए। इसमें बहुत बड़े लोग शामिल हो सकते हैं, और मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर इसकी विस्तृत जांच करवाई जाती है, तो जो लोग वकालत कर रहे हैं इसी तरह के लोग भी इसमें शामिल होना निकले, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, आपने बिचौलिया का नाम दिया, ये बिचौलिया किसको मानते हो? बिचौलिया जैसे एक आदमी ने कहा मैं तेरा बीमा करवा देता हूँ, और उसने मेरे को करवाना एक जगह था, 3 जगह करवा दिया। कुछ ऐसे किसान भी हैं, तो वो बेचारे, वो करवाना तो एक ही जगह चाहता था, हो गया 3 जगह उसका, तो ऑटोमेटिक पैसा कट गया, कॉमर्शियल बैंक से ऑटोमेटिक कट गया, सोसाइटी से, और एक जगह उसने ई-मित्र से करवा दिया। बीमा होना एक जगह था, 3 जगह हो गया। बिचौलिया ही हो गया ना। नहीं, तो सर ऐसे में उन अधिकारियों पर, उन कर्मचारियों पर, उन दलालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? किसानों ये को क्यों विस्तृत कैटेगरी में खड़ा ये किया जा रहा है? विस्तृत नहीं, किसानों को नहीं, मैं तो कह रहा हूँ किसान बेगुनाह है। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, नहीं। अपना जो मेन आज का मकसद है वो ये है कि किसानों में अवेयरनेस आए, जागरूकता की वजह से वो सही बीमा करवाएं, नहीं, क्रॉप- और सही बीमे का अधिकार उनको मिले। क्रॉप पेटिंग वो होती है आपकी, वो तो पटवारी वगैरह जांच करते हैं, तो वो उनको पता नहीं होता कि ये वन विभाग की जगह है या ये नहीं, वो रिपोर्ट कैसे भेजते हैं? वो बिल्कुल सही बात है। तो ये मिली भगत से ही हुआ है, मिली भगत। विस्तृत जांच का विषय मैं तो इसमें सरकारी FIR हुई आप मानते हो है, सरकारी FIR जितना कर्मचारी- होनी चाहिए उतनी नहीं हुई, भाई, कम हुई सरकारी है। कर्मचारियों की मिली भगत बगैर तो गलत रिपोर्ट जा ही नहीं सकती। चलो वो समझौते कर लिए,
अब ये पर्दे के पीछे कुछ लोगों ने कर लिया, वो अच्छी बात नहीं है। सही बात ये है कि किसान को लॉस नहीं होना चाहिए, और आपके माध्यम से मैं ये अवेयरनेस किसानों तक भिजवाना चाहता हूँ कि वो सबसे पीछा छुटाएं, खाली एक ही जगह अपना सही बीमा करवाएं और उस बीमे का जो उसका हक बनता है वो उसको मिले। ठीक है ना? नहीं, आप जयपुर में अधिकारियों से मिले, ऐसा कोई पत्र वगैरह कोई लिख के दिया? जैसे विधायक जी कहते हैं मैंने इतनी तारीख को लिखे, दूसरा नेता कहता है मैंने इतनी तारीख को लेटर लिखा। लेटर तो आपने कह दिया मैं जयपुर जाके आया, लेकिन उस विभाग से कोई ऐसी आपके पास पत्र है कि भी आपका ये नहीं, तो मैंने किसी को लिखित में दिया कि आप ऐसा करें, नहीं आप मैंने मिलके किसी तो से है हो? लिखित में लिया। आज फिर वो तो जो नेता जैसे नहीं, नेता वाला नहीं है वो, नेता तो लिख के दे रहा है, कर रहा है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ ये है। अच्छा, तो, इसके अलावा अगर कुछ भी पेमेंट हो जाए तो आप मेरे को बता देना, भले ही आप कितना ही कुछ कर लें, कारण की हकीकत ये जो हकीकत सही बीमा वो मिलना चाहिए। मैंने तो उनसे ये आग्रह किया है, जिसको इन प्रिंसिपल उन्होंने स्वीकार किया है कि एक आदमी ने अगर 3 जगह गलती से करवा दिया तो एक जगह का उसको मिलना चाहिए और 2 जगह का भले ही नहीं मिले। अदरवाइज पहले ये नहीं था। उस 5000 में से 800 लोग वही होंगे जिनका किसी कारण से 3 बार 2 बार हो गया। ऐसा बीमा कंपनी आपको बता दिया, लेकिन ये किसानों को भी बताया जाए नहीं इस बात की जानकारी। तो यहाँ का किसानों का वो तो वीक है ही उनका सिस्टम। ये भी मैंने उनको बताया कि आपका तहसील से लेकर जिले तक और प्रदेश तक सिस्टम इतना वीक है जिसकी वजह से ये बिचौलिए पैदा होते हैं। अच्छा सर, आपने एक अनऑफिशियल बात की थी कि पेड़ पौधों के लिए और ऐसा कोई बात रखी, सारे लोग इकट्ठे होकर एक मंच बनाकर कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते? तो सर इसमें भी तो है, किसानों के लिए सारे नेता, सारी राजनीतिक पार्टियां एक मंच पर इकट्ठे होकर किसानों को क्यों नहीं गाइड कर सकते? मैं तो कोई जरूरी काम से बाहर गया हुआ था, आज बीच में इसीलिए आया कि वहाँ किसान साथी बैठे थे, उनके बीच में कई लोग बैठे थे, वहीं जाके बताएं। मैं तो ये बताने के लिए आया। नहीं, कहीं लेकिन वो ऐसा 2023 के चुनाव के लिए तो ये किसानों को टारगेट नहीं बनाया जा रहा है। अब ये तो आप ज्यादा जानते हैं। नहीं, आपका जो तो इतना अनुभव तो है बहुत लंबा चल रहा है। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ इसी क्लेम से ही संबंधित है। 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री बीमा क्लेम में ये जो बीमा है वो प्रारंभ हुआ था, और उससे पहले भी दशकों पहले भी भारत को कृषि राज्य ही माना जाता था। तो कांग्रेस ने कभी बीमा क्लेम के लिए किसानों को कोई फायदा नहीं दिया। तो ऐसे में आप कांग्रेस की या भाजपा की किसकी पॉलिसियां बढ़िया मानते हैं? देखिए, पॉलिसी 1991 में नरसिम्हा राव जी ने बनाई थी भारत को चलाने के लिए। चाहे कोई सरकार आए, चाहे कोई प्रधानमंत्री आए, चाहे कोई मुख्यमंत्री आए, पॉलिसी तो वही चल रही है जो उन्होंने उस टाइम तय की थी। प्रधानमंत्री बीमा योजना नहीं, नाम मतलब बीमा का प्रोविजन किया था, नाम नहीं दिया था। प्रोविजन तो किया ही था प्राइवेट कंपनी से पहले का कभी बीमा नहीं। 15 साल से 20 साल से प्राइवेट कंपनियां बीमा कर रही हैं, अपने राज्य में नहीं कर रही। उन्होंने तो एक कानून और भी बना था उनके टाइम में 1991 का, और उसमें मंदिरों की जो लोकेशन है, उनकी जो रियल स्थिति है उससे अलग ना हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कैसे किसान प्रिय बनाया जाए, मेरा निवेदन आपसे ये कि इसके बारे में आप प्रश्न करें। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लोकप्रिय बनाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या कोई भी बीमा योजना किसी भी सरकार की हो, उसको किसान स्नेही कैसे बनाएं, इसके लिए किसानों को जागरूक कैसे हो, इससे संबंधी कोई सवाल हो तो आप बताएं। और बताओ, तो आप आगे क्या करने जा रहे हैं किसानों के लिए? किसानों के लिए तो ये मैंने बताया ना पिछले हफ्ते और लास्ट कल। नहीं, किसानों के बीच में जाके आपने ये तो मीडिया को बताया आपने, यानी मीडिया के माध्यम से किसानों नहीं, मैं किसानों के बीच में जाता रहता हूँ जन साहब। मैं इतना पैदल चलता हूँ, इतना गाड़ी से चलता हूँ। आप 2-3 दिन मेरे साथ बैठो, आपको पता चले मैं कितने लोगों से। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है सब। अब वो मैं समझता हूँ ना, तो आपका बिजनेस तो मैं भी जानता हूँ। आज भी मैं कम से कम 100-150 किसानों से मिलूंगा। तो सर कल प्रशासन ने समझौता लिख के दिया किसानों को 45 दिन में आपका बीमा आ जाएगा। तो सर क्या बीमा आ जाएगा? जो बचा हुआ है, जो बचा वो 5,000 हजारों की संख्या में नहीं, वो सही बीमा है, हाँ, वो सही बीमा है, वो आ जाएगा। इसमें क्या गलत लिख के दिया? जो सही बीमा, आप उनके शब्दों को देखिए, उसमें मैंने भी पढ़ा था, वो 3-4 पॉइंट है उसमें, लेकिन मुद्दे की बात इतनी है कि जिनका सही बचा हुआ बीमा है वो आ जाएगा। तो वो तो 2-4-5% ही होगा ना सर? आपने जैसे वो मैंने बताया ना, जैसे 2000 तो वो हैं, तो उसमें मैक्सिमम भादरा के ही हैं,
जो 1800 2000 नहीं, में 2-4 से क्यों 200 बचे हुए वो हैं। तो सभी क्योंकि जो डबल किए हैं नहीं, जो सर ने तकनीकी कारण जिन्होंने बताए हैं, डबल किए ट्रिपल किए उनका सिंगल का तो मिलना ही चाहिए, उनको पैसा वो मिलना उसके लिए हमने जो जबरदस्त जोरदार पैरवी की है हाँ, तो और वो- इन प्रिंसिपल वो एग्री कर गए हाँ। कि हम नहीं देंगे तो बैंक देगा, लेकिन मैंने कहा किसान को बैंक नहीं देगा। कल एक और पॉइंट पर बात हुई हाँ, थी सर, क्या? जिनका डबल बीमा है उनको भी मिलेगा बोलकर अधिकारियों ने कहा। नहीं नहीं नहीं, मिल नहीं सकता। मैंने बताया देखो, इंडिविजुअल बीमा, इसको आप इस कंसेप्ट से समझिए। मैं किसी को बरगलाने के लिए ये कह दूं कि मैंने LIC भी करवा दिया, मैंने मैक्स इंश्योरेंस भी करवा दिया, मैंने बजाज अलायंस भी करवा दिया, मैंने GIC में भी कर, अरे भाई प्रीमियम मैंने भरा है क्योंकि मेरी लाइफ इंश्योरेंस के लिए मैंने किया है, ठीक है ना। लेकिन ये बीमा है, इसमें 1.5 से 2% किसान का लगता है, 98.5% सरकार का लगता है। तो इसमें सारे बीमे नहीं मिल सकते, एक ही मिलेगा। इसमें था एक किसान ने अगर 2 बीमा कराया तो उसको 1 बीमा मिलेगा, सही एक 1 बीमा बीमा मिलेगा, सही सही बीमा। 3 का तो 1 बीमा मिलेगा उसको, जो सही सर जो प्रीमियम कटा है किसानों का हाँ। 2-2, 3-3 जगह, हाँ। क्या प्रीमियम वापस दिलवाने की कोई पहल होगी किसी नेता की तरफ से? अब मैं नहीं कह सकता इसमें कि कोई इस तरह की मतलब अभियान चला कर इसको कोई आगे बढ़ाएगा। आपकी जानकारी के लिए मैंने उनसे चर्चा जरूर की थी कि मैंने कहा गलती से उसका कट गया, उसकी तो कोई गलती नहीं है, उसने तो बैंक में 2 तो जो ऑटोमेटिक कट गया, एक वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा लगाने वाला आदमी है या खाली राम धन इतना ही लिखना जानता है। तो उन्होंने कहा साहब हमारे तो नियम ऐसे हैं कि 3 हो गए 2 हो गए तो उसको पूरा डिसमिस करो। तो इन प्रिंसिपल दे एग्रीड कि 1 वो देंगे। ऑल ओवर इस सारे प्रकरण में जो किसान यहाँ परेशान हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन को मजबूर है, उसका दोषी सर आप किसको मानते हैं? अवेयरनेस की कमी है, उसको पूरा किया जाए। बाकी बरगलाने वाले लोग कोई भी हों वो अच्छी बात नहीं है। नहीं, प्रशासन को नहीं नहीं, मानते। अधिकारियों को मानते हैं या कोई नेता को ही मानते नहीं हैं? नहीं, स्थानीय अधिकारियों का भी इसमें लेक्सिसिटी है। अधिकारी कर्मचारी का एक अपना बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, उसका अगर निर्वहन ठीक से करें तो जोहड़ पायतन की जगह या सरकारी जगह रामधन के नाम से या हंसराज के नाम से कैसे उसकी पैमाइश करके दे दी उसको, ये बड़ा सवाल है। नहीं, ये तो नेग्लिजेंसी और ग्रॉस नेग्लिजेंसी जिसको बोलते हैं, इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सक्षमता से कार्रवाई होनी चाहिए। अब जैसे 5000, मैंने ये सवाल भी किया भाई 5000 लोगों का किसी XYZ अधिकारी ने ये लिख के भेज दिया कि ये गलत है, इसका भुगतान नहीं हो, उसने किसके ऑर्डर से ये किया? सबसे बड़ा सवाल ये है। फिर मान लो उसने रिपोर्ट सबमिट की, तो रिपोर्ट सबमिट करने का एक सिस्टम होता है, जैसे ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी या कृषि पर्यवेक्षक अपने AO को देगा, A अपना AD को देगा, AD अपने DD को देगा, DD जिलाधीश के माध्यम से या DD के पास में डायरेक्ट कोई कोरेस्पोंडेंस सेक्रेटरी का या कमिश्नर का है तो उसके माध्यम से वो उसको भेजेगा। आपने 2 जनों ने बात करके किसी के ऑर्डर से कहने से आपने जांच करके ये लिख दिया, तो ये तो घोर ही अनियमितता की श्रेणी में आता है। इसकी जांच होनी चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर आपने जो तकनीकी कारण बताए और किसानों का निश्चित रूप से इससे भला होगा और उनको बीमा क्लेम लेने से पहले उनके दिमाग में बहुत सी बातें भी आएगी, लेकिन आज तक जिन नेताओं ने बीमा क्लेम दिलाया, मैंने दिलाया, इतना दिलाया, वो लोग इन किसानों को ऐसी बातें क्यों नहीं बता पाए सर? अब मेरी बात सुनो, मैंने एक बिचौलिया शब्द यूज किया था, मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा कोई हक बनता है, उसकी जानकारी अगर आपके माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से मुझे मिल गई है तो मुझे न A के पास जाना पड़ेगा, न B के पास जाना पड़ेगा, न C के पास जाना पड़ेगा। कोई आदमी ये क्लेम करता है कि मैंने ये करवा दिया, मैं नहीं समझता कि वो उचित करता है। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि जिन लोगों का उनकी पॉलिसी के तहत अधिकार नहीं बनता था, उसके लिए मैं उनको आदेश नहीं दे सकता कि आप उनको अधिकार दिला दो, लेकिन मैं समझता हूँ तरीके से अपने केस को प्लीड करके रिक्वेस्ट की जाए किसी संस्था को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी सिस्टम को, तो निश्चित रूप से मानवता के नाते वो लोग भी इस चीज़ को कंसिडर करते हैं और करेंगे। जैसा मैं बता रहा हूँ कि उसमें से 800 लोग ऐसे हैं जिनका डबल ट्रिपल हो गया, तो 800 तो ऐसे हैं ही ना जिनको एक्स्ट्रा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता। अब वो अपनी ओर से रिकमेंड करेगा पॉलिसी को एग्जामिन करके, उसमें 3-4 स्टेज होती हैं कि भाई एक जना ही फैसला कर दे, ऐसा नहीं होता। सिस्टम जो बना होता है उसमें सब जगह जाते हैं। कोई आदमी कहता है मेरी वजह से बीमा आ रहा है, मैं नहीं समझता कि ये सही बात है, मैं नहीं समझता, ऐसा कतई नहीं होता। सिस्टम की वजह से लाभ मिल रहा है
ये राज्य सरकार और भारत सरकार का प्रोविजन है 50-50% कंट्रीब्यूशन का, और किसान बीमा करवाता है, इसलिए उसको बीमा। सर आप पूर्व कलेक्टर भी रह चुके हैं, बहुत बड़े एक संवैधानिक पद पर रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई योजना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं बन सकता कि किसानों को उनके गांव में ये चीजें समझा दी जाए, सिखा दी जाए? आप और मैं मिलके कोई ऐसा अभियान चलाओ जिसमें मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ तो मैं निश्चित रूप से फसल बीमा योजना का चर्चा करूँगा, आप भी चर्चा करें, समय समय पे जागरूकता आएगी। मैं कुछ जिलों में काम करके आया जहाँ माल न्यूट्रिशन में वो पूरे देश का सबसे खराब जिला था माल न्यूट्रिशन। आपने ये बताया इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, सारे जिलों में व्यवस्था एक ही होती है, डीएम का फंक्शनिंग एग्जीक्यूशन सेम होता है, लेकिन हमने लोगों को इन्वॉल्व करके उस जिले के अंदर 2-3 साल काम करने के बाद में आप ताजुब करोगे वो देश भर में जिला न्यूट्रिशन में फर्स्ट आया। जो माल न्यूट्रिशन में सबसे कम था वो न्यूट्रिशन में 1 नंबर पे आया। लोगों में जागरूकता बड़ी चीज़ होती है। वाटर कंजर्वेशन का एक अभियान चलाया था हमने। मध्य प्रदेश का पूरा पानी पूर्वी राजस्थान से होकर नदियों में चंबल के माध्यम से आगे चला जाता है, बेकार चला जाता है। पानी रोकने का एक सिस्टम चलाया तो एक जिला ऐसा था उसके अंदर वाटर कंजर्वेशन है वो पूरे कंट्री में 1 नंबर पे आया। तो ये लोगों के अंदर बड़ी ताकत होती है और अवेयरनेस मैं समझता हूँ प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आजकल तो सोशल मीडिया है, इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया था वो सोशल ही बना रहे। अच्छा तो सर, बहुत बड़ी ताकत है। आसपास के अपने जो जिले हैं उनमें सबसे ज्यादा मतलब फर्जी जो बोला जा रहा है, वो एप्लीकेशन रद्द जो हुई है वो भादरा में हुई है सर, इसमें किसका फेलियर मानते हैं? एक देखिए गहराई में जाएं तो हमारे जिले के अंदर करीब 65-68 हज़ार काश्तकार हैं हमारी तहसील में, ठीक है ना। इनके रिकॉर्ड में बदलते रहते हैं कि 5-10% ऊपर नीचे होते रहते हैं। एक साल तो 57,000 लोगों का बीमा हुआ था और दूसरे साल 83,000 या 87,000 का बीमा हो गया। तो एक साल में जब इतना परिवर्तन आ जाता है तो ये चीज़ें सब शंका के घेरे में आ जाती है। मेरा ये मैं नंबर आपको सही बता रहा हूँ, मैंने भी ये नोट किया था कि भाई ये वाला 82,000 बीमा कर दिया, जो 2019 के अंदर जो बीमित किसान थे उनकी संख्या 52-54 हज़ार थी। 52-54 हज़ार से 82,000 हो गए। अब काश्तकारों की संख्या जितनी है उससे भी अगर ज़्यादा बीमा हो गए तो इसका मतलब कुछ तो हो ही गया ना, जो सही नहीं है। नहीं, सबसे ज्यादा एप्लीकेशन तो भादरा की हुई है ना। अब जहाँ पे सबसे ज्यादा अब 526 करोड़ बीमा राशि उस पर्टिकुलर साल की अपने जिले में आई है, उसमें से 250 करोड़ 526 करोड़ में से करीब 250 करोड़ भादरा में आई है। इसका मतलब भादरा की बीमा ज़्यादा हुए। हाँ, तो भादरा में अवेयरनेस ज़्यादा है। अवेयरनेस ही रहे, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं हो। जैसे मैंने बताया कि 5 साल पहले जो बीमा हो रहा था, जन साहब से मैं आग्रह कर रहा था, 5 साल पहले रमेश जी जो बीमा हो रहा था, 5 साल पहले जो बीमा हो रहा था इस योजना से पहले तो सेंसर के माध्यम से रिपोर्ट जाती थी। और सेंसर को कैसे आप उसको वो कर रहे हो यार, मिटिगेट कर रहे हो, सेंसर को आप कैसे मैनिपुलेट कर रहे हो, अच्छी बात थोड़ी है। जांच का विषय है और इसमें अगर जांच हो जाए तो बहुत बड़े बड़े लोग फंसते हैं। और बताओ सर, वो बीमा क्लेम से अलग हटकर सवाल पूछ सकते हैं क्या? हाँ पूछ लो अगर आपका मन कर रहा है। बाकी हमारा तो बीमा का ही सर, जैसे यहाँ नेताओं ने बरगलाया किसानों को कि मतलब सही स्थिति जो है वो बीमा क्लेम के बारे में नहीं बताई, तो आप भी तो जनता को बरगला रहे हैं ना, ये बता रहे हैं मैं भाजपा से चुनाव लड़ूंगा या कांग्रेस से लड़ूंगा, तो आप भी तो जनता के साथ धोखा ही कर रहे हैं। समय आने पे आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है, अभी हम मनन मंथन और विचार कर रहे हैं। हम एक ऐसी प्रक्रिया के तहत आकलन कर रहे हैं कि लोगों का मन क्या है, क्या करना चाहिए। अब बताएं। तो ये थे डॉक्टर एसपी सिंह और उन्होंने बीमा क्लेम के बारे में पूरी जानकारी दी और जो डबल या ट्रिपल जो बीमा भरा है उनमें सिंगल मिलने की ऐसी इन्होंने कहा कि मैं जयपुर से जाके आया हूँ, पूरा अधिकारियों से मिला हूँ। तो ये पूरी जानकारी दी। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अन्य समाचारों के साथ फिर आपसे मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।